श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 10, गायत्री साधना का गुह्य विवेचन, ऑडियो नंबर 35। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने बताया कि गायत्री महाशक्ति समस्त सृष्टि में व्याप्त उस सार्वभौमिक दिव्य चेतना और प्राण शक्ति के रूप में वर्णित है जो सभी दैवी शक्तियों के कार्य के मूल तत्व है। यह केवल एक देवी का स्वरूप नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने वाली जीवनदायिनी ऊर्जा है जो प्रत्येक प्राणी, प्रकृति और चेतना में विद्यमान है। गुरुदेव बता रहे हैं कि गायत्री सहस्त्र नाम में इसके विविध गुणों, शक्तियों और प्रभावों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अनुसार गायत्री अव्यक्त, निराकार, अजन्मा और कालातीत शक्ति है जिसे पूर्णतः समझ पाना मानव बुद्धि की सीमा से परे है। यही शक्ति सूर्य के समान समस्त जगत को प्राण और प्रकाश प्रदान करती है तथा अष्ट सिद्धियों, नौ निधियों और आध्यात्मिक जागरण का मूल आधार मानी जाती है। गायत्री साधक के अंतःकरण को शुद्ध कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जैसे आंतरिक शत्रुओं का नाश करती है तथा आसुरी प्रवृत्तियों को सद्गुणों में परिवर्तित करती है। यह आलस्य, अयोग्यता और दरिद्रता जैसे दोषों को दूर कर व्यक्ति में आत्मबल, विवेक, समृद्धि और सकारात्मकता का विकास करती है। गायत्री के कुछ नाम जैसे आदि शक्ति, आदि लक्ष्मी को समस्त दैवी संपदाओं की जननी कहा गया है क्योंकि सभी शुभ शक्तियां और आध्यात्मिक उपलब्धियों का उद्गम उसी से माना जाता है। इस प्रकार गायत्री केवल मंत्र जप या उपासना तक सीमित नहीं है बल्कि वह एक उच्च जीवन दर्शन, सदाचार, आत्मविकास और लोक मंगल की प्रेरणा देने वाली शक्ति है। गुरुदेव ने पिछले ऑडियो में कुछ नामों की व्याख्या को बताया है। अब और कुछ नामों की व्याख्या गुरुदेव के साथ हम इस ऑडियो में जानेंगे। आगे जो नाम शक्ति है वह है आग्नेयी, अर्थात गायत्री को अग्नि स्वरूपा कहा गया है। अग्निहोत्र यज्ञ के द्वारा वह प्रतिष्ठित, पूजित एवं परितुष्ट होती है। जिसके अंतरात्मा में प्रवेश करती है उसे समुचित उष्णता, प्रतिभा, स्फूर्ति, तेजस्विता प्रदान करती है। जैसे अग्नि में पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु उसी के जैसे गुण और रूप की बन जाती है, उसी प्रकार गायत्री रूपी अग्नि में प्रवेश करने वाला साधक भी उस आदि शक्ति की विशेषताओं से भर जाता है। अग्नि जैसे कूड़े करकट को जला देती है, वैसे ही साधक के मल आवरणों को, पाप तापों को, कुविचार, कुसंस्कारों को गायत्री रूपी अग्नि भी जला डालती है। अग्नि प्रकाशवान है। साधक के अंतःकरण में भी अज्ञान अंधकार को समाप्त करने वाला प्रकाश उत्पन्न होता है। तांत्रिक विधान के अनुसार गायत्री मंत्र से अभिचारात्मक आग्नेयास्त्र भी बन सकता है जो प्रचंड गोला बारूद के ढेर से भी अधिक दाहक एवं नाशक शक्ति से भरपूर होता है। आगे है आसन स्थिता, अर्थात एक स्थान पर निष्ठापूर्वक बैठने को, मन को जगह जगह न डुलाकर एक ही लक्ष्य पर चित्त केंद्रित करने को आसन कहते हैं। गायत्री शक्ति का अवतरण उन्हीं मनः क्षेत्रों में होना संभव है जो सांसारिक कामनाओं और मानसिक उद्वेगों एवं आवेशों से चंचल नहीं रहते, वरन शांति, स्थिरता, निष्ठा, संतोष और प्रसन्नता को धारण कर एकात्मता पूर्वक आत्मोन्नति की दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं। गायत्री आसन स्थिता इसलिए कही गई है कि उसका अनुग्रह चंचल, अस्थिर मति के लोगों को नहीं वरन उन लोगों को प्राप्त होता है जो स्थान, भावना, लक्ष्य और आकांक्षा की दृष्टि से स्थिर हैं एवं दीर्घ काल तक धैर्य के साथ प्रेम पूर्वक साधना संलग्न रहते हैं। गुरुदेव अब हमें जिस नाम के बारे में बता रहे हैं वह है अंतर्ध्वांति नाशिनी, अर्थात संसार के सामाजिक, राजनीतिक,
आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में अनेक ध्वांतियां और भ्रांतियां फैली हुई हैं। इसके कारण आए दिन नानाविध अनाचार और संघर्ष होते रहे हैं। इन्हीं के कारण लोग दिग्भ्रांत होकर अपने लिए हितकर सरल मार्ग को भूल जाते हैं और उल्टी दिशा में चलकर उत्थान के स्थान पर पतन का और सुख के स्थान पर दुख का वर्ण करते हैं। जैसे संसार में अनेक ध्वांतियां और भ्रांतियां हैं, वैसे ही मनुष्य के अंतःकरण में भी जीवनोद्देश्य के संबंध में भारी अंधकार एवं भ्रम भरा होता है। लोग न तो जीवन के सही पक्ष को समझ पाते हैं और न उसको प्राप्त करने में संलग्न होते हैं। इस आंतरिक विपन्नता को गायत्री दूर करती है। अंधकार को हटाकर प्रकाश उत्पन्न करना तथा उलझनों को सही रूप से सुलझाना गायत्री शक्ति का प्रधान कार्य है। अब हम जिस नाम के बारे में जानेंगे वह है इष्टदा। इष्टदा अर्थात अभिष्ट वस्तुओं को प्रदान करने वाली। कामनाओं और उनकी पूर्ति के बीच में जितना अंतर है उतना ही दुख इस मनुष्य जीवन में समझना चाहिए। जिसकी कामनाएं तृप्त हैं उसे ही सुखी माना जा सकता है। आकांक्षा और परिस्थिति का तालमेल मिलता रहे, दोनों साथ साथ रहें तो सदा प्रसन्नता एवं आनंद की दशा बनी रहेगी। इस स्थिति को जीवन में बनाए रखने में गायत्री बहुत ही सहायक होती है। जो कामनाएं अपने प्रारब्ध, पराक्रम, योग्यता एवं परिस्थिति के अनुकूल हैं, उनकी पूर्ति के लिए साधन जुट जाते हैं और जो आकांक्षाएं अपनी सीमा और औकात के बाहर की हैं या शीघ्र ही पूर्ण होने वाली नहीं है, तो उनके संबंध में संतोष उत्पन्न हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्नति के लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, वरन यह है कि अपनी शक्ति कल्पना के महल खड़े करने और उनकी पूर्ति न होने पर दुखी होने में नष्ट करने की अपेक्षा वर्तमान से पूर्ण संतुष्ट और उत्तम भविष्य के लिए प्रयत्नशील रहने में हमारा मन लगता है। ऐसी मनोभूमि के लोग उन्नति भी करते हैं और सुखी तथा संतुष्ट भी रहते हैं। उनकी इष्ट कामना पूर्ण ही रहती है। आगे है इंदु रूपणी अर्थात इंदु रूपणी चंद्रमा के समान रूप वाली। चंद्रमा को शांति और शीतलता का, प्रेम और सौंदर्य का देवता माना गया है। इसकी ज्योत्सना भी इन्हीं गुणों वाली है। गायत्री में भी ऐसी ही विशेषता है। जिस प्रकार शरद पूर्णिमा की चांदनी सारी पृथ्वी पर अमृत छिड़क देती है, उसी प्रकार गायत्री की पुण्यमयी किरणों के लिए जिस साधक ने अपने अंतर्द्वार खोल दिए हैं, उसमें भी सर्वत्र ऐसा ही अमृत छिड़का मिलता है। चंद्र चकोर की प्रीति प्रसिद्ध है। आत्मा भी जिस प्रीति की प्यासी है, वह दिव्य प्रेम धारा गायत्री के द्वारा ही उसे प्राप्त होती है। समस्त मंत्र नक्षत्रों के बीच गायत्री चंद्रमा के समान अपनी सर्वश्रेष्ठता के साथ सुशोभित है। आगे जिस नाम की व्याख्या है वह है इशु संधान करणी अर्थात इशु कहते हैं धनुष बाण को। उसका संधान करने वाली गायत्री की चोट बड़े से बड़े धनुष बाण से भी अधिक होती है। जैसे लक्ष्य भेदी बाण अपने लक्ष्य पर अचूक निशाने की तरह लगते हैं और जिस पर चोट करते हैं उसे भूमि सात बना देते हैं। इसी प्रकार गायत्री शक्ति का प्रयोग भी जिस लक्ष्य के लिए किया जाता है वह निष्फल नहीं जाता। लौकिक एवं पारलौकिक प्रयोजनों में जिन्होंने गायत्री का आधार ग्रहण किया है, उन्हें कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ा। प्राचीन काल में जो आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपत अस्त्र, सम्मोहनास्त्र आदि अस्त्र शस्त्र युद्धों में प्रयुक्त होते थे, उनमें मंत्र शक्ति का ही प्रधान आधार रहता था। ब्रह्मदंड, ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्र युद्ध में तो नहीं, वरन ब्राह्मणत्व की, ब्रह्म यज्ञों की रक्षा के लिए काम आते थे। इन्हीं पर ब्रह्म तेज आधारित था। परशुराम के कंधे पर जो फरसा रहता था, जिससे उन्होंने 21 बार समस्त संसार को दिग्विजय किया था,
वह यही गायत्री शक्ति संभव ब्रह्मदंड था। गायत्री को इस प्रकार शस्त्रास्त्र के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। आगे है इड़ा पिंगला रूपिणी, अर्थात ब्रह्मरंध्र से लेकर कुंडलिनी तक, सहस्त्रार कमल से लेकर मूलाधार तक, ब्रह्मनाड़ी से होकर तो विद्युत शक्ति प्रवाह निरंतर बहते रहते हैं। इसमें से एक ऋण अर्थात निगेटिव है, दूसरी घन अर्थात पॉजिटिव है। इन्हें सूर्य शक्ति और चंद्र शक्ति भी कहते हैं। योग की भाषा में इनका नाम इड़ा और पिंगला है। यह दाएं बाएं नासिका स्वरों के साथ प्रवाहित होती है। जैसे बिजली से चलने वाले सारे यंत्र दो प्रकार के ठंडे और गर्म तारों के मिलन पर ही अपनी सक्रियता बनाए रखने में समर्थ होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शारीरिक और मानसिक संस्थान भी इन दोनों इड़ा पिंगला नाड़ियों पर अवस्थित है। यह दोनों प्रवाह गायत्री के लोम विलोम रूप हैं, इसलिए उसे इड़ा पिंगला रूपणी कहा गया है। अब जिस नाम के बारे में जानेंगे वह है ईश्वरी देवी, अर्थात ईश्वर को यो भाषा की दृष्टि से पुल्लिंग माना जाता है, पर वह वस्तुतः लिंग भेद से बाहर है। उसे न नर कहा जा सकता है न नारी। विद्युत, वाष्प, अग्नि, सर्दी, गर्मी आदि को भाषा की दृष्टि से किसी लिंग में गिन लिया जाए, पर उन्हें तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो नर नारी की कसौटी पर कसकर किसी भी पक्ष का घोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे स्त्री पुरुष दोनों के लक्षणों में रहते हैं। ईश्वर के संबंध में भी यही बात है। उसे भक्त अपनी भावनाओं के अनुसार त्वमेव माता च पिता त्वमेव, अर्थात माता पिता जो चाहे सो कह सकता है। इस प्रकार ईश्वर को पुल्लिंग बोधक शब्द में संबोधन न करके यदि ईश्वरी इस स्त्रीलिंग सूचक शब्द में कहा जाए तो इससे कुछ भी दोष नहीं आता। जिस प्रकार सूर्य और उसकी तेजस्विता एक ही वस्तु है, अलग लगने पर भी वस्तुतः एक दूसरे से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार ईश्वर की दिव्य शक्ति, चेतना एवं सक्रियता, जिसे गायत्री के नाम से पुकारते हैं, किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है। इसी से उसे ईश्वरी देवी कहते हैं। आगे है उषा, अर्थात जिस प्रकार प्रभात काल होने पर ब्रह्म मुहूर्त में पूर्व दिशा में उषा का उदय होता है, पौ फटती है, हल्का हल्का लाल पीला प्रकाश फैलकर सूर्य के उदय होने की पूर्व सूचना देता है तथा प्राणी मात्र में जगने, उठने और चलने की प्रेरणा प्रदान करता है, उसी प्रकार मानव अंतःकरणों में छाई हुई सघन अज्ञान अंधकार की निशा को समाप्त करने के लिए गायत्री शक्ति उषा के रूप में उदय होती है। जिसके भीतर यह उदयन शुरू हुआ नहीं कि उसे अपने अंदर परमात्मा की दिव्य किरणें काम करती हुई परिलक्षित होती हैं। आत्म कल्याण के लिए सजगता पूर्वक कटिबद्ध होने की किसी दैवी प्रेरणा का अनुभव उसे वैसे ही होता है जैसे उषा उदय होने पर चिड़ियों तक को अनुभव होता है और वे अनायास ही प्रभु का नाम लेकर चहचहाने लगती हैं एवं घोंसले की सीमा में बैठी न रहकर अनंत आकाश में उड़ने का आनंद लेने को कटिबद्ध हो जाती है। आध्यात्मिक उषा गायत्री भी साधक के मन स्तर में ऐसी ही ज्योति, प्रेरणा, स्फूर्ति तथा तत्परता उत्पन्न करती है। आगे है उड्ड प्रभा, अर्थात उड्ड प्रभा नक्षत्रों की रोशनी। तारागणों की रोशनी देखने में छोटी और तनिक सी मालूम होती है, पर वैज्ञानिक यंत्रों से देखने पर पता चलता है कि यह जितनी मालूम होती है वस्तुतः उससे असंख्यों गुना अधिक है। अल्फा सेंटोरो, जो हमसे सबसे निकट तारा है, पृथ्वी से इतनी दूर है कि प्रकाश को हम तक आने में 8 वर्ष लगता है, जबकि प्रकाश एक सेकंड में 18,50,000 मील चलता है। जो तारे हमें जरा से दिखते हैं उनमें से हजारों ऐसे हैं
जो पृथ्वी तो बेचारी क्या चीज, सूर्य से भी हजारों गुने बड़े हैं, जबकि हमारा सूर्य ही हमारी इस पृथ्वी से 2.5 लाख गुना बड़ा है। तात्पर्य यह है कि तारे तथा उनकी रोशनी दिखती जरूर नन्हे से हैं, पर वस्तुतः वे इतने बड़े हैं कि उनके विस्तार की कल्पना मात्र से सिर चकराने लगता है। गायत्री के संबंध में भी यही बात है। उसे थोड़े से अक्षरों का एक जरा सा मंत्र कहा जा सकता है, पर वस्तुतः उसकी महत्ता हमारी कल्पना शक्ति की सामर्थ्य से बहुत अधिक बड़ी है। आगे है ऊर्ध्वकेशी, अर्थात जिसके बाल ऊपर को हो। यहाँ बालों से मतलब उन बालों से नहीं जो सिर पर दिखते हैं और जिन्हें काढ़ा या संभाला जाता है, वरन मस्तिष्क से निकलने वाली उन किरणों से आशय है जो विचार प्रवाह के रूप में सूक्ष्म विद्युत तरंगों के रूप में निकलती रहती है। गायत्री से प्रभावित मस्तिष्क सदा ही ऊर्ध्वगामी विचार करता है। ऊपर की ओर उच्च उद्देश्यों की ओर उसकी गति रहती है। नीच पतनकारी अधोगामी प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है और वह प्रवाह कुमार्ग की ओर न जाकर सन्मार्ग की दिशा में ही प्रवाहित रहता है। गायत्री अपने साधक को ऊर्ध्वगामी बनाती है और वह उच्चता की ओर दिन दिन बढ़ते हुए अंततः ऊर्ध्व लोकों को ही प्राप्त कर लेता है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं ऊर्ध्वाधो गति भेदिनी, अर्थात आत्मविकास की दिशा में बढ़ता हुआ साधक प्रारंभ में सतोगुण की ओर स्वर्गीय आनंदों की ओर बढ़ता है, पर जब उच्च भूमिका में पहुंचता है तो त्रिगुणातीत हो जाता है। उसकी स्थिति परमहंस गति में स्थित प्रज्ञता में निर्विकल्प समाधि में हो जाती है। अधोगति से तो वह पहले ही छूट चुका था। इस उच्च स्थिति पर पहुंचकर वह सतोगुण जन्य सर्वादि सुख से भी विमुख हो जाता है और ब्रह्मानंद से परमानंद में लीन होकर अविचल शांति का अधिकारी बनता है। इसी पूर्णावस्था तक पहुंचा देने वाली होने के कारण समस्त शुभ अशुभ भव बंधनों से मुक्त कर देने के कारण गायत्री ऊर्ध्वगति भेदनी अर्थात ऊंची नीची गतियों को समाप्त कर देने वाली कही जाती है। आगे हम जिस नाम को जानेंगे वह है ऋषि देव नमस्कृता, अर्थात ऋषियों और देवताओं के द्वारा अभिनंदित गायत्री ही है। मनुष्य को ऋषि बना देने की क्षमता गायत्री में है। उसके पार्श्विक कुसंस्कार समाप्त होकर धर्म कर्तव्यों के अनुरूप विचार आचरणों की प्रधानता हो जाती है तो वह ऋषि कहलाने लगता है। ऋषि का गौरव प्राप्त कर लेना मनुष्य के लिए चक्रवर्ती शासक या कुबेर के कोष का अधिपति बन जाने से भी बढ़कर अधिक महत्वपूर्ण है। जब यह गौरवास्पद स्थिति प्राप्त होती है तो वह ऋषि इस उत्थान के मूल कारण गायत्री के लिए अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक नतमस्तक होता है। ऋषि से अगली पदवी देवता की है। दिव्य गुणों, दिव्य स्वभावों, दिव्य आचरणों के कारण बढ़ाते बढ़ाते वह ऋषि आगे चलकर अमर होकर देवता बन जाता है। तब भी उसे यही अनुभूति होती है इस उच्च स्थिति पर पहुंचने के लिए गायत्री रूपी सीढ़ी ही सर्वप्रधान उसकी सहायिका रही है। उसके प्रति उसका मन निरंतर शतशः प्रणाम करता रहता है। इन्हीं कारणों से गायत्री को ऋषि देव नमस्कृता कहा जाता है। आगे हैं ऋणहर्त्री, अर्थात संसार में ऋण को सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। इससे चिंता, अपमान आदि की जो विपन्न स्थिति पैदा होती है वह शारीरिक कष्टों से भी अधिक दुख देती है। इसका कारण कभी कभी तो आकस्मिक आपत्ति एवं आवश्यकता भी होती है, पर अधिकतर खर्चीला स्वभाव और किन्हीं विशेष अवसरों पर उत्साह में आकर अपनी परिस्थिति से अधिक खर्च डालना होता है। गायत्री उपासना में मनुष्य को यह सद्बुद्धि प्राप्त होती है कि वह अपनी आमदनी और मर्यादा से अधिक खर्च नहीं करता, चाहे उसे इसमें कष्ट ही क्यों न उठाना पड़े। ऐसे लोग एक तो ऋणग्रस्त होते ही नहीं, यदि हो भी जाएं तो आवश्यक खर्चों से कमी करके उऋण होने का प्रयत्न करते हैं। सन्मार्गगामी साधक पर सदैव होकर कभी कभी माता ऐसा अनुग्रह भी करती है कि ऋण मुक्त होने के
कोई आकस्मिक सुयोग सामने आ जावे। धार्मिक दृष्टि से देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, यह 3 ऋण प्रत्येक व्यक्ति पर होते हैं और इन्हें चुकाकर ही वह भव बंधनों से छूट सकता है। माता उसे ऐसी प्रेरणा और आकांक्षा प्रदान करती है कि सत्कर्मों द्वारा वह इन तीनों ऋणों को चुकाता हुआ मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण करता है। इन्हीं कारणों से गायत्री को ऋण हर्त्री भी कहते हैं। अब है ऋषि मंडल चारिणी। वस्तुतः गायत्री ऋषि मंडल में निवास करने वाली ही है। दुष्ट दुराचारी, वासना तृष्णा में उलझे हुए अधोगामी प्रवृत्तियों के गुलाम न तो गायत्री की उपयोगिता जानते हैं, न मानते हैं, न उसको जीवन में धारण करने का प्रयत्न करते हैं। उनके लिए वह व्यर्थ की वस्तु है। हीरे का मूल्य घसियारा भला क्या समझ पावेगा। उसकी परख तो जौहरी ही कर सकते हैं। जिनमें विवेक की समुचित मात्रा है वे ही गायत्री का महत्व जानते हैं और उससे लाभ उठाने के लिए प्राण प्रण से प्रयत्न करते हैं। ऋषियों के समाज से ही गायत्री का आचरण होता देखा गया है। इसी से वह ऋषि मंडल चारिणी है। आइए हम सब गुरुदेव के चरणों में बैठकर ऋषि मंडल चारिणी को हृदय में धारण करें और ऋषि जीवन जीने के राह पर आगे बढ़ें। इस भाव को अपने हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। प्रणाम सभी को। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।